तो आज हम लोग क्लास 12 पार्टनरशिप सीरीज़ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब तक हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स किए, पीएल अप्रोप्रिएशन वाला, फिर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किए, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट सीरीज में पार्टनरशिप का है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या पार्टनरशिप रिटायरमेंट। ये चैप्टर एडमिशन के तरह बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट एडमिशन का 60% कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। जैसे वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था, यहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, वहाँ बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन बनता था, यहाँ बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट बनेगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो 3 पार्टनर है, ठीक है, ए, बी और सी। पार्टनरशिप बिजनेस में तीनों ही पार्टनर है, तीनों का ही कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। मान लो 1:1:1 या 3:2:1, 5:3:2, कुछ भी होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनरशिप चलते हुए आ रहा है, अब अचानक से कोई पार्टनर बोल रहे हैं कि भाई हमको जो है इस पार्टनरशिप बिजनेस में और इंटरेस्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ के हट जाए। इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर एक पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ के निकलता है तो उसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्या वो ऐसे ही छोड़ के निकल जाएगा, बाकी दोनों बोलेगा ठीक है जाओ निकल जाओ, और वो निकल जाएगा? वो बोलेगा भाई निकलने का मतलब है हम जो पैसा लगाए, मेरा जो कैपिटल है वो कैपिटल हमको वापस करो, प्लस फर्म में हम भी तो मेहनत किए थे तुम लोग दोनों के साथ, तब जाकर फर्म का इतना नाम बना है, इतना ब्रांड नेम हो गया है, इतना बड़ा गुडविल हो गया है। तो उस गुडविल को बनाने के लिए हम भी खून पसीना और पैसा खर्च किए हैं, तो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। हमको उस गुडविल में जो मेरा शेयर है वो भी चाहिए। क्यों? जब एडमिशन लेते हो तो न्यू पार्टनर से क्या सिर्फ कैपिटल का पैसा लेते हो, उससे गुडविल का भी पैसा लेते हो ना। उसी तरह जब पार्टनर रिटायर होके निकलेगा फर्म छोड़कर तो वो भी सिर्फ कैपिटल का पैसा लेकर नहीं निकलेगा, वो बोलेगा हमको भी मेरा गुडविल का पैसा दो, तब जाएंगे। गुडविल का पैसा कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स में से जो गेन कर रहा है। अब देखो ध्यान से समझो बात को, ये एक पार्टनरशिप फर्म था जिसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब मान लो बी रिटायर हो जा रहा है, बी बोल रहा है भाई हमको नहीं रहना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है ये बिजनेस, हम छोड़कर जाने मांग रहे। तो बी जब चला जाएगा तो बी का जो ये शेयर है इतना, ये या तो ए और बी दोनों ले लेगा, या दोनों में से ए और सी दोनों ले लेगा। बी अगर रिटायर हो रहा है तो उसका जो शेयर है वो या तो ए और सी दोनों लेगा, या एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो लेगा ही। क्योंकि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है तो वो पार्टनर था तो उसको कुछ तो शेयर था, 10%, 5% कुछ तो हिस्सा था, तभी ना वो पार्टनर था। तो जब वो छोड़कर जाएगा तो ये हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर में से या तो सब मिलकर आपस में बांटेगा या कोई एक तो लेगा। इससे ये समझ में आता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग पार्टनर में से सबको या एटलीस्ट कोई एक को शेयर गेन तो होता ही है। समझ में आया बात? जैसे एडमिशन में एक न्यू पार्टनर जब एंट्री लेता है तो एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर में से कोई एक या सब मिलकर कुछ शेयर तो अपना देता ही है, उसको सैक्रिफाइस करता ही है।
उसी तरह रिटायरमेंट में जब एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर या तो रिमेनिंग सब पार्टनर को मिल रहा है या एटलीस्ट को एक को तो मिल ही रहा है। जिसको भी मिल रहा है, जो भी गेन कर रहा है वो शेयर को, वही गुडविल का पैसा देगा रिटायरिंग पार्टनर को। समझ में आ रहा है? अगर दोनों मिलकर गेन कर रहे हैं तो दोनों मिलकर देगा। अगर कोई एक गेन कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को तो वो अकेला देगा। तो गुडविल का पैसा रिटायरिंग पार्टनर को कौन देता है? गेनिंग पार्टनर्स। कौन सा रेशियो में देता है? गेनिंग रेशियो में। समझ में आया बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब ये गेनिंग रेशियो कैसे करके निकलेगा? मान लो पहले था 1:1:1, ये ओल्ड रेशियो, रिटायर होने के बाद हो गया 1:1। अब देखकर बोलेगा सर सेम ही तो है। सेम नहीं है। पहले ए का शेयर था 1/3, 1/3। सी का शेयर था 1/3 या 1/3। अब कितना हो गया? 1/2 और 1/2। तो 1/3 का मतलब क्या है? 33.33%। लेकिन 1/2 का मतलब क्या है? 50%। तो पहले ए और सी का शेयर था 33%, अब हो गया है 50%, 50%। तो दोनों गेन किया है ना? कितना गेन किया है? माइनस कर दो, लगभग 16.67% आएगा। कितना गेन किया है? 50 है, पहले था 33.33, तो 16.67 गेन किया ना। ये हम कैसे निकाले? न्यू रेशियो माइनस, तो रिटायरमेंट से पहले जो रेशियो था वो हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिटायरमेंट के बाद जो रेशियो है वो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैसे निकला? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? पूरा क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो रिटायरमेंट होने से पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर के रिटायरमेंट करने के बाद, एक पार्टनर रिटायर हो गया, उसके रिटायर होने के बाद जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उन लोगों के बीच में जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कौन पार्टनर कितना गेन किया है वो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या निकल जाएगा? गेनिंग रेशियो। इसी गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो उसको मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? बहुत सारा टाइम ना ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहता है और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, और बोला है तुमको न्यू रेशियो निकालो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। ध्यान से मेरा बात को समझना है। समझ में आ रहे हैं? एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चंस रहता है। ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, मतलब पार्टनर है ए बी और सी, दोनों में रेशियो है 1:2:3, तीनों में। ये हो गया मेरा ओल्ड रेशियो। ठीक है ना? ये हो गया ओल्ड रेशियो। तुमको बोल दिया बी रिटायर्स। क्या बोला? बी रिटायर्स, बी हो गया रिटायर। अब बोला कैलकुलेट नंबर ए न्यू रेशियो, नंबर बी गेनिंग रेशियो। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे बिना एक वर्ड लिखे, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है ना? तीन पार्टनर है ए बी और सी, तीनों के बीच का रेशियो है 1:2:3। ये ओल्ड रेशियो। बोल दिया बी जो है रिटायर हो जा रहा है। अब बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या है? बिना एक वर्ड लिखे इसको सॉल्व करना है। कौन रिटायर हो रहा है? कौन रिटायर हो रहा है? बी का शेयर को मिटा दिए, खत्म, बी गायब। बच गया क्या? 1:2, बी का शेयर को मिटा दिए, बी भी हो गया गायब। बचा क्या?
A/C कितना है, यही हो गया न्यू रेशियो, यही हो गया गेनिंग रेशियो। क्लियर हुआ पॉइंट। तो जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उस पार्टनर को मिटा देना है, उसका नाम भी मिटा दो, उसका शेयर भी मिटा दो, जो बच गया वही है न्यू रेशियो और वही है गेनिंग रेशियो। लेकिन सर अगर दोनों दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, तब मिटाने से काम नहीं चलेगा, तब वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और कैलकुलेट करके निकालेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये था बेसिक, ठीक है, ये क्या था मेरा रिटायरमेंट का बेसिक। अब देखो ये गुडविल वाला तो समझ में आ गया, न्यू रेशियो क्या है समझ में आ गया, ओल्ड रेशियो समझ में आ गया, गेनिंग रेशियो कैसे करके निकलता है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये पार्टनर बोलेगा कि भाई बहुत सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज है, ये सबको रीवैल्यू करो, मेरा रिटायर होने से पहले पुराना हिसाब को तो चुकता करना पड़ेगा ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो सबको रीवैल्यू करो, दोबारा से उसका वैल्यूएशन करो, और वो वैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें हमको भी हिस्सा दो, ऐसे ही थोड़ी हटेंगे। तो पार्टनर रिटायर होने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे बन रहा था वैसे बनेगा, उसमें 1% का कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे एडमिशन में बन रहा था सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। डिफरेंस कहां आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस बांटने में। वहां प्रॉफिट या लॉस बंटता था ओल्ड पार्टनर्स में, यहां पे भी ओल्ड पार्टनर में बटेगा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन वहां जनरली 2 पार्टनर होता था ओल्ड में, यहां 3 रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो तीनों में या ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, फिर वो जैसी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता था हो जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल में जैसे जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो जैसे बढ़ता है वैसे ही बटेगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। क्लियर हुआ पॉइंट? डिफरेंस ये आएगा, वहां पे न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाता था, यहां रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। वहां पे न्यू पार्टनर कैपिटल लाता था, यहां पे वो लेकर चला जाएगा। बैलेंस सीडी सिर्फ रिमेनिंग, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको तो दे जाके क्लियर कर दिए। बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अब उसको जितना पैसा देना है उतना हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई 2-3 कंडीशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ बी रिटायर हो रहा है, अब बी को देना है 1.5 लाख, मेरे पास 50,000 रुपये सिर्फ है, तो हम बी को बोले देखो बाबू 50,000 अभी ले लो, बाकी जो 1 लाख तुम्हारा है उसको हम लोन अकाउंट में डाल दे रहे हैं, मतलब उसको हम लोन मान रहे हैं, 1 साल या 6 महीना या 2 साल बाद तुमको इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे। तुम पार्टनर अब नहीं हो, तुम्हारा कैपिटल नहीं है, तुम्हारा ये लोन है। समझ में आ रहा है बात? या फिर बोलेंगे कि भाई देखो अभी 50,000 ले लो, बाकी का पैसा लोन में, ये पहला कंडीशन। दूसरा में बोल रहे हैं कि हम पूरा का पूरा पैसा तुमको दे रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा 1.5 लाख दे के मामला क्लियर कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ये जब सम्स करेंगे तो क्लियर होगा। इस बार के लिए 2024 एचएस एग्जाम के लिए रिटायरमेंट चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर पार्टनरशिप में रिटायरमेंट से आएगा, गारंटीड 100%। 2024 का एग्जाम में रिटायरमेंट वाला चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एडमिशन से 6 मार्क्स, रिटायरमेंट से 10 मार्क्स, तो इसको 10 मार्क्स की तरह करना है। क्या बनाने देगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, ये 3 चीज बनाने देगा। किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये भी हम बता देंगे। 3 क्लास लेंगे रिटायरमेंट का, आज पहला, 2 क्लास और, 3 क्लास में रिटायरमेंट हो जाएगा अपना कंप्लीट। जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहे और प्रीवियस ईयर का करवाएंगे 2024 एग्जाम में भी वही आएगा, उसी से मिलता जुलता रहेगा, सिर्फ फिगर आगे पीछे रहेगा। ठीक है ना? तो चलो आज हम लोग एक छोटा सा इजी सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लो बुक दे दो कोई।
चलो तब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है। पेज नंबर न्यू बुक में पेज नंबर 148, सम का नाम है केताकी, मलाबिका और एंड सुपर्णा। केताकी, मलाबिका एंड सुपर्णा वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पहले ही ट्रिक है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिंपल दिया हुआ नहीं है। अब ये नहीं ऊपर का 1 काट के 2:3:6 लिख देंगे, नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब डिनोमिनेटर को काट के न्यूमिनेटर का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले इसको इक्वल करना होगा। कैसे करेंगे अभी दिखा देंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं, फिर पढ़ते हैं। बैलेंस शीट दे रही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट तीनों का दिया हुआ है और एसेट सब कुछ दिया हुआ। तो रिजर्व फंड बटेगा, बस इसको याद रखने। आगे आते हैं, बोले मलाबिका रिटायर्स। मलाबिका क्या कर रही है? रिटायर हो जा रही है। और उस डेट में क्या क्या एडजस्टमेंट है? गुडविल फर्म का वैल्यूड एट 15,000। फर्म का गुडविल कितना है? कितना है? 15,000। प्लांट टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मोटर वैन बाय 15%। आई डोंट थिंक ये हमको तुम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। एडमिशन कर करके हम लोग इतना कर लिए, ये होपफुली ये रिवैल्यूएशन वाले एडजस्टमेंट तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्या करना है, या बताएं? ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तब स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 10%। ये भी तुम लोग को पता है क्या करना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। डाउटफुल डेट में रिजर्व कितना बना हुआ है? 3000। क्या बोले? बाय 1500। 1500 से बढ़ जाएगा, 1500 नहीं हो जाएगा। क्या होगा? 1500 से बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, ये वाला कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत कोई क्या सोचता मालूम है कि 1500 हो जाएगा। 1500 रहता है, इसका मतलब था 1500 हो जा रहा है। बाय 1500 का मतलब है 1500 से बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, चलो अब आगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है ना। चलो तब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ओल्ड रेशियो को सही करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम शॉर्ट में KMS, ठीक है। पार्टनर एग्जाम में ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट में KMS लिख रहे हैं तो तुम लोग एग्जाम में भी शॉर्ट में लिख दोगे, बस मार्क्स भी फिर शॉर्ट में आ जाएगा। ये ट्यूशन में हम लिख देते हैं, एग्जाम में जो नाम रहेगा वो नाम लिखना है, ठीक है। तो देखो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर कर लेते हैं। KMS कितना रेशियो? 1/2, 1/3, 1/6। अब इसको सिंपल करना पड़ेगा पहले। कैसे सिंपल करेंगे? कैसे करेंगे बोलो? तीनों तो अलग अलग है, तीनों का ले लेंगे एलसीएम। 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6। तो जो एलसीएम आएगा उससे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आ गया 3, 2, 1। तो रेशियो हो गया 3:2:2। क्लियर हुआ कैसे करके किए? समझ में आया? चलो ये ओल्ड रेशियो निकल गया। K:M:S का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, पहला ट्रिक यही था। अब स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सब साथ में बनाएंगे। तो चलो बना लो। तो देखो पूरा फॉर्मेट बन गया। तो चलो अब एक एक करके बताओ क्या एंट्री होगा। पहला वाला का प्लान टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मोटर वैन बाय 15%। दोनों ही क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है, लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन का डेबिट में, प्लांट को भी और। तो चलो 2 प्लांट का कितना वैल्यू? डेप्रिशिएट कितना हो रहा है? तो 3500 डेप्रिशिएट हो रहा है। और फिर
मोटर वैन का कितना वैल्यू? कितना वैल्यू, कितना है वैल्यू? 8,500। इसका 15% कितना हो जाएगा? 1275। साथ ही साथ जाके बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है ना। बैलेंस शीट का एसेट साइड में साथ साथ जाकर इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे एसेट साइड है, तो प्लांट कितना था? 35 था। 3500 माइनस हुआ 31,500, ठीक है ना। ये हो गया लेस डेप्रिसिएशन। फिर उसी तरह मोटर वैन कितना था? 8,500 माइनस हुआ 1,275, कितना हो गया? 72,75, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 20% से और बिल्डिंग हो रहा है 10% से, तो एक गेन हो गया मेरा। बाई स्टॉक, स्टॉक का कितना वैल्यू है? 20,000, तो 20% कितना हो जाएगा? 4,000 से बढ़ गया। उसके बाद बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना वैल्यू है? 45,000 का 10% 4,500, ठीक है। इसको भी एसेट साइड में वैसे ही जाके रिकॉर्ड कर देंगे। तो बिल्डिंग 45,000 प्लस 4,500, 49,000 ऐड कर दिए, ठीक है। क्यों? एप्रिशिएट हुआ है। फिर आगे स्टॉक कितना? 20,000, 20% बढ़ा, ऐड कर दिए। क्यों? एप्रिशिएट हुआ है। चलो नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट को इंक्रीज कर देना है 1500 से, तो 1500 का हो गया नुकसान या घाटा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 1500 का घाटा और हो गया। तो अब जो डेटर से माइनस करेंगे एसेट साइड में, डेटर कितना है? 3,000 है, 18,000 और इससे माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे? पहले 3,000 था, अब और कितना बढ़ गया? 1,500, तो हो गया 4,500। तो 1,800 से माइनस किए हो गया 13,500, ठीक है ना। सब रिवैल्यूएशन का एंट्री हम कर दिए, रिवैल्यूएशन का पूरा एंट्री हो गया और तो कुछ बाकी नहीं है। तो देखो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस प्रॉफिट ही आ रहा है ना, क्योंकि 9,000 रुपये क्रेडिट साइड बढ़ा है। तो देखो कितना का प्रॉफिट आ रहा है? 9,500 माइनस करो सबको, नहीं गलत आ रहा है। 15,000 1500 3,500 कितना आ रहा है? 8,500। ओ ये टोटल, हाँ हाँ 8,500 सबको माइनस करो, आ गया मेरा 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। किसको मिलेगा? तीनों जो पार्टनर है, क्या नाम है? KMS, KMS। तो KMS कितना का प्रॉफिट हुआ? 2,225। अब ये जो 2,225 है, इसको जो ओल्ड रेशियो निकाले थे, ओल्ड रेशियो कितना आया था? 3:2:1 बांटो, डिवाइडेड बाय 6 × 3:1।
कितना आ रहा है? बोलो, बाद में लिखोगी। कैलकुलेटर से किसी को वो तरीका नहीं पता है ना, ये लेके समझ लो पार्टनरशिप तो अब कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट 4 क्लास 5 क्लास है। अभी तक अगर तुम लोग वो वाला तरीका बांटने का नहीं सीखे हो तो एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा खाएगा, क्योंकि बार बार हम बता दिए, नहीं पता हमसे पूछ के जाओ। बट तुम कितना 11112, उसके बाद 741, उसके बाद 300, कुछ तो 70 गड़बड़ आ रहा है कुछ। लाओ कैलकुलेटर दूंगा। हाँ ठीक है, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, उसको मिलाकर 2225 हो आना चाहिए। पॉइंट में तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। 222 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 112 742 हो जाएगा यहाँ पे। 371। अब देखो इसको ऐड करेंगे, ये नहीं कि एक कम हो जाए यहाँ पे, अगर पॉइंट में आ रहा तो उसको एक प्लस माइनस करके उसको करना पड़ेगा एग्जैक्ट। ठीक है, चलो ये हो गया, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो वही सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितना है? 21,000, 35,000, 30, 25। नेक्स्ट जो करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है उसको रिकॉर्ड। तो प्रॉफिट आया तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अंदर जाओ, कितना? 1112, 742, 370। नेक्स्ट अब क्या होगा? रिजर्व है, उसको भी बांटेंगे, तो बाय रिजर्व फंड कितना है? 12 है ना, तो 3:2:1, 6, 4, 2, 6,000, 4,000, 2,000। और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। अब ध्यान से समझ लो, यही अब तक तो एडमिशन वाला ही क्या तरह कर रहे थे, कोई नया कहाँ था। अब न्यू आता है, गुडविल का और उसका जो कैपिटल है उसको देना है। देखो गुडविल के बारे में क्या बोला है, बोले गुडविल ऑफ द फर्म इज 15,000। ध्यान से समझ लो, गुडविल ऑफ द फर्म कितना बोला है? 15,000। यहां पे लिख रहे हैं, फिर मिटा देंगे, ध्यान से एकदम समझ लो। गुडविल ऑफ द फर्म, जगह मेरे पास है नहीं, यहीं पे गुडविल टोटल फर्म का है 15,000। रिटायर हो रही है एम, तो एम्स शेयर 2/6 इंटू 15,000, 5,000। ठीक है ना, एम का शेयर कितना है? 3:2:1 है, तो 2/6 इंटू 15,000, तो एम का शेयर कितना है? 5,000। एम को कितना मिलेगा गुडविल का? कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? यहां पे KMS 3:1, एम गायब हो रही है ना, एम को हटा दिए, उसका शेयर को भी हटा दिए, कितना बच गया? यही क्या हो गया? गेनिंग रेशियो। तो 5,000 रुपया एम को के और एस देगा, कौन सा रेशियो में? 3:2। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? कौन किसको कितना देगा? क्लियर हो गया ना? टोटल गुडविल दिया हुआ है, उसमें इंटू कर दिए एम का शेयर ऑफ गुडविल। कैसे करके निकलेगा? टोटल गुडविल में मल्टीप्लाई कर देंगे एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3:2:1, तो मतलब 2/6, तो 15,000 इंटू 2/6 आ गया 5,000। तो एम का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 5,000। ये शेयर ऑफ गुडविल एम को कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो दिया हुआ के एम और एस का 3:2:1,
1। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे कैसे, न्यू रेशियो तो नहीं दिया हुआ है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम मिटा दो, उसका शेयर मिटा दो, जो बच गया वही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो के 3:1। तो 5000 के और एस देगा उसको 3:1। तो 5000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 3750 और 1250। तो के देगा 3750 और एस देगा 1250, ठीक है ना। 5000 को 3:1 में जब बांटे तो कितना आया, इतना आया। क्लियर हुआ ना, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे, पता तो चल गया। अब ध्यान से समझो, मिलेगा किसको, एम को, तो बाय केस कैपिटल, के कितना देगा 3700 बाय एस कैपिटल 1200। एम को के दिया है 3750, एस दिया है 1250। अब यहीं पे एंट्री होगा टू एम्स कैपिटल। बोलो क्या हुआ, एस का एस में क्यों जाएगा, ठीक है, जिसको मिल रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। अब देखो एम का कैपिटल अकाउंट में मिला है, के दिया है और एस दिया है। अब के का कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, कटेगा। तो बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट होगा, और टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। मतलब के का कैपिटल अकाउंट से एम का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, एस का कैपिटल अकाउंट से एम का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, और एम का कैपिटल अकाउंट से के और एस का दोनों का कैपिटल अकाउंट घट गया। ये एंट्री को याद रखना, ये है कैपिटल का एंट्री, सॉरी ये है गुडविल की एंट्री, ठीक है। जो रिटायर हो रहा है उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, और जो गेन कर रहा है उन लोगों का कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ध्यान से समझ लो, यहाँ पे देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो ऐसे थोड़ी रिटायर होगा, बोलेगा भाई जो पैसा है दे के क्लियर करो। जो रिमेनिंग पार्टनर है उन लोगों का निकलेगा टू बैलेंस सीडी, किसका, के का और एस का। एम का तो बैलेंस सीडी नहीं रहेगा, एम तो बोल रहा है हम छोड़ के जा रहे हैं, तो एम को कितना देना है, कैसे निकालेंगे, देखो 30,000 प्लस 742 प्लस 4000 टोटल देना है 39,742 रुपया। 39,742, यहाँ तो कुछ माइनस करने का है नहीं। कितना देना है 39,742। ये निकला कैसे, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट, तो डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो क्रेडिट का टोटल। अब 39,742 ये जो आया है टोटल, इतना पैसा हमको उसको देना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देने के बारे में कुछ नहीं बोला है। और मेरा बैंक में कितना पैसा है 2,500, तो हम दे पाएंगे उसको, दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अगर बैंक में रहता तो लिख देते टू बैंक, दे देते। बैंक में नहीं है तो नहीं दे पाएंगे, तो लिखेंगे टू एम्स लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। एम का जो भी पैसा है 39,472 रुपया ये चला गया है एम के लोन अकाउंट में, कि भाई एम अभी पैसा नहीं है मेरे पास, तुम्हारा लोन अकाउंट में डाल दे रहे, बाद में हिसाब कर लेना, ठीक है। अब ये लोग दोनों का सिंपल बैलेंस सीडी निकाल दो, जैसे निकलता है 35 प्लस, हाँ बोलो, हाँ तो 3974 और 742 आ रहा है, 397 चेक कर लो एक बार फिर से। 30,000 प्लस 742 प्लस 4,000 प्लस 5,000, 39742, हाँ ठीक है, 742 472 लिख दिया।
तो चलो इसका देख लेते हैं। 35,000 प्लस 1112 प्लस 6,000 आ गया 42,112। 42,112 माइनस करो, माइनस 3750 38,362 38,362 ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब उसका भी निकाल लेते हैं। 25,000 प्लस 371 प्लस 2,000 27,371 27,371 माइनस 1250 26,121 26,121 बैलेंस आ गया दोनों का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब लास्ट फाइनल बैलेंस शीट बस। चलो बैलेंस शीट में जो बचा कुचा है उसको पुट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, तो बैलेंस शीट में चलो एसेट साइड को पहले खत्म करते हैं जो बच गया। एसेट साइड में सब तो हो गया है ना, सब का तो हम लिख दिए, कुछ ना कुछ तो कर दिए। डेटर हो गया, स्टॉक, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, बच गया सिर्फ कैश एट। इसमें कुछ भी चेंजेस आया है ना, कुछ पैसा आया है ना गया है। समझ में आ रहा है बात? तो जो 2,500 जैसे था उसको लिख दो वैसे ही। अब लाइबिलिटी साइड आते हैं। लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल अकाउंट होगा? अब 2 के और एस, क्योंकि एम तो चला गया, तो के का 38,362 और इसका 26,121। सर एम अभी भी गया नहीं है, उसका लोन अकाउंट है, कैपिटल नहीं है। एम जो लोन अकाउंट, ये भी तो लाइबिलिटी है। 39,742 क्लियर हुआ पॉइंट? कैपिटल का नहीं है उसका, क्यों? क्योंकि वो अब मेरा पार्टनर नहीं है, वो अब लोन दिया है तो उसका लोन अकाउंट बोल के आ गया। अब लाइबिलिटी में क्या क्या बचा है देखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, तो ऐसी। एसेट साइड को टोटल करो एक आदमी, एसेट साइड को कोई टोटल करो। इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,000, बिल्स पेबल 6,000, तो क्रेडिटर्स 18,000 और बिल्स पेबल 6,000। टोटल करो दोनों को, बताओ। थ्री 8,362 प्लस 26,121 प्लस 39,742 प्लस 24,000 128,225। वन 128,225 दोनों साइड आ रहा है, ठीक है। 128,225 128,225 तो मेरा बैलेंस शीट टैली कर गया, ठीक है। तो ये है इस सम्स का फाइनल आंसर। इसको कॉपी कर लो। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास जो है फिर और डिटेल में सम्स करेंगे। ये भी मतलब एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, मतलब ठीक ठाक लेवल वाला क्वेश्चन है ये। वीडियो ऑफ कर दो।